हेलो फ्रेंड्स, बॉक्सिंग गेम का नाम तो सुना होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं मुक्केबाजी। बहुत सिंपल सा गेम होता है। दो खिलाड़ी हैं, एक दूसरे को मुक्का मारते हैं। दोनों को पता है कि कभी भी मुक्का पड़ सकता है। इस वजह से वो हर टाइम पूरे गेम में अलर्ट रहते हैं, सतर्क रहते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। अगर एक मुक्का पड़ भी जाए तो सामने वाले को 2 मुक्के मारते हैं। यही गेम रियल में हमारी लाइफ में होता है, बॉक्सिंग का, मुक्केबाजी का। बट यहाँ पर चेंज ये है कि हमें असली का मुक्का कभी नहीं पड़ता चेहरे पर। उसके बदले में हमें मिलता है धोखा, चीटिंग। रियल बॉक्सिंग गेम की खास बात यह है कि जब आपको एक मुक्का पड़ जाता है तो आप पलटकर दूसरा मुक्का मार सकते हो। लेकिन रियल लाइफ के अंदर अगर आपको धोखा या चीटिंग मिल जाती है तो आप किसी के साथ धोखा या चीटिंग नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्सर हम लोगों की प्यारी मीठी भोली बातों में आ जाते हैं और उनकी बातों में इतने खो जाते हैं, किसी के चार्मिंग कैरेक्टर में इतने खो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है। हम उस समय के लिए ये भूल जाते हैं कि हम क्या करने वाले थे, हमें क्या करना है, और हम सामने वाले की बातों में आके वो काम करने लगते हैं जो सामने वाला हमें करवाना चाहता है, और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हमें पता नहीं होते। जब तक हमें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि हम अपने दिमाग की नहीं दिल की सुनते हैं। और कुछ समय बाद हमें मिलता है धोखा, जिसका रिग्रेट हम जिंदगी भर करते हैं। और ऐसे इंसिडेंट हर किसी के साथ जिंदगी में एक ना एक बार ज़रूर होते हैं। अगर आपके साथ भी होता है, एक बार नहीं कई बार होता है, तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ चेंजेस आना बाकी हैं। क्योंकि आप हर बार धोखा खा रहे हैं, आप हर बार चीटिंग के शिकार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को सही तरीके से परख नहीं पा रहे, जांच नहीं पा रहे। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? बस आज का ये वीडियो पूरा सुनो, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी 4 हैबिट्स के बारे में बताने वाली हूँ जिसको जानने के बाद आप सामने वाले को परखना सीख जाओगे, उसके रियल कैरेक्टर को जानना सीखोगे, किसी का ट्रू कैरेक्टर क्या है। जब आप किसी का रियल और ट्रू कैरेक्टर जान पाते हो तो आप सतर्क हो जाते हो, अलर्ट हो जाते हो, वो बॉक्सिंग प्लेयर की तरह, कि कभी भी आपको एक मुक्का पड़ सकता है और आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कर सकते हो। जब हमारे साथ धोखा होता है या चीटिंग होती है तो हम काफ़ी दुखी हो जाते हैं, उस पल के लिए और आने वाले कई पलों के लिए। और उन बातों को हम याद कर करके थोड़ा बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेस्ड स्टेट में आने के बाद हम ये सब भूल जाते हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना था, हमें क्या बनना था। और जब आप अपनी लाइफ का पर्पस भूल जाते हो तो आपकी लाइफ वेस्ट हो जाती है। क्योंकि जब भी आप काम करने जाते हो तो आपके अंदर एक डर आ जाता है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ फिर धोखा ना हो जाए, कहीं चीटिंग ना हो जाए। मैं नया काम करने जा रहा हूँ, कोई इंसान अकेले काम नहीं कर सकता, उसको आसपास लोग चाहिए। तो ये मेंटल ट्रॉमा से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, अपने आप को समझने से पहले सामने वाले को समझना सीखते हैं कि सामने वाले के कैरेक्टर्स कहीं ऐसे तो नहीं है कि आगे चल के ये हमको धोखा दे देंगे। क्योंकि अगर आपको पहले से पता चल जाएगा कि सामने वाला आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन आपको उसके साथ काम करना पड़ेगा, आपको उसके साथ रहना पड़ेगा, तो आप अपने आप को पहले से मेंटली स्ट्रांग रखोगे, कॉन्फिडेंट रखोगे, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। क्योंकि जब भी आपको आगे चल के कभी धोखा मिला तो आपको पहले से पता रहेगा कि ऐसा तो होना ही था, मैंने अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है, और आप जो काम कर रहे थे आप उसको कंटिन्यू करोगे, अपनी लाइफ के पर्पस को हमेशा ढूंढते रहोगे, उसके ऊपर काम करते रहोगे। ऐसा हमेशा कहा जाता है कि दूसरों को समझने से पहले खुद को समझो, लेकिन कभी कभी रुककर अपने आप को समझने से पहले दूसरों को समझना चाहिए। क्योंकि हम लाइफ आसपास के लोगों के साथ में जीते हैं। अगर हम दूसरों को पहले से समझ लेंगे तो धोखा खाने से बच जाएंगे, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कर पाएंगे, मेंटल ट्रॉमा से बचकर अपनी लाइफ को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली हैबिट है ओवर फ्रेंडली होना या ओवर कॉम्प्लीमेंट्री होना। इसका मतलब क्या है? जब भी हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो हमारा ब्रेन अनकॉन्शियसली स्कैनिंग करना स्टार्ट कर देता है सामने वाले की, और वो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज और बहुत सारे गेस्चर से पता करने की कोशिश करता है कि सामने वाला फ्रेंड है या एनिमी है, हमारा दोस्त है या दुश्मन है। प्रॉब्लम कब आती है? जब सामने वाला ओवर फ्रेंडली हो जाता है, आपसे हद से ज़्यादा दोस्ती रखने की कोशिश करता है, आपको बात बात पे कॉम्प्लीमेंट्स देता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपके ब्रेन की स्कैनिंग काफ़ी स्लो हो जाती है। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन जो है काम करना धीरे धीरे कम कर देता है, और जैसे ही स्कैनिंग कम होती है तो आपका ब्रेन पता नहीं लगा पाता है कि सामने वाला फ्रेंड है कि एनिमी है। और ब्रेन की स्कैनिंग स्लो होने की वजह से सामने वाला आपको अपनी बातों में उलझा लेता है, आपकी तारीफों के पुल बांधकर आपको ये यकीन दिला देता है कि वो इंसान आपके लिए बेस्ट है, आपकी हमेशा हेल्प करेगा। और जैसे ही सामने वाले इंसान का काम बन जाता है वो आपको साइड कर देता है। और अक्सर ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं। जैसे बॉक्सिंग के गेम के अंदर प्लेयर्स फिक्स होते हैं,
लेकिन रियल लाइफ के अंदर ऐसे प्लेयर्स फिक्स नहीं होते। ये आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपके स्कूल्स में हो सकते हैं, बुरा ना मानिए कुछ रिलेटिव्स भी ऐसे होते हैं जो समय आने पे आपकी कभी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन उनको जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपके पास आकर जितनी हो सकता है आपसे वो हेल्प लेने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो अगर आपको सामने वाले का ट्रू कैरेक्टर जानना है, रियल कैरेक्टर जानना है कि ये इंसान मेरी लाइफ में मुझे कभी धोखा तो नहीं देगा, तो आप उसका बिहेवियर देखिए, उसकी बात करने का तरीका देखिए। अगर वो आपसे सडनली ओवर फ्रेंडली हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बात कर रहा है, आपकी तारीफ़ किए बिना थक नहीं रहा है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। उसका कुछ ऐसा काम है जो केवल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का बिहेवियर लकीली आपकी लाइफ में हमेशा ऐसा रहता है, जो आपसे हमेशा अच्छे से बात करता है, हमेशा आपकी हेल्प करता है, हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट देता है, तो आप बहुत लकीएस्ट पर्सन हैं, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है। दूसरी हैबिट जो रियल कैरेक्टर और ट्रू कैरेक्टर किसी इंसान की बताती है वो होती है रिस्पेक्ट देना और रिस्पेक्ट लेना। रिस्पेक्ट लेना, इज्जत पाना सबको बहुत पसंद है। आप क्लास में केवल होमवर्क करके आए हो, असाइनमेंट अपना कंप्लीट करके आए और बाकी बच्चे नहीं करके आए, तो आपकी टीचर आपको एक अलग रिस्पेक्ट देगी, वो आप ज़िंदगी भर याद रखोगे। ऑफिस में आपका प्रमोशन मिल गया तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। घर में आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो बाकी लोग नहीं कर पाए, तो घर वाले आपके तारीफों के पुल बांधते रहेंगे, आपको इतनी इज्जत नवाजेंगे कि आप कभी सोच नहीं सकते। रिस्पेक्ट लेने में और पाने में तो सबको मज़ा आता है, क्या उतना ही मज़ा आपको रिस्पेक्ट देने में भी आता है? दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो रिस्पेक्ट लेने से रुकेगा नहीं, लेकिन जो रिस्पेक्ट देने में भी झुक जाए उस इंसान पे आप भरोसा कर सकते हो। हमें बचपन से सिखाया जाता है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमसे बड़े होते हैं एज में, हमें उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए और हम देते भी हैं, और अपने बराबर वालों को भी रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन जैसे जैसे ही आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट की जो प्रायोरिटी है वो चेंज हो जाती है। आप उनको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देते हो जो आपके स्टेटस के बराबर हो। अगर आपके पास एक कार है तो सामने वाले के पास में अगर कार होगी तभी आप उसको उतना रिस्पेक्ट दोगे, लेकिन अगर सामने वाले के घर में कोई व्हीकल नहीं है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते। अपनी बराबरी वालों को और अपने से बड़ों को तो रिस्पेक्ट हर कोई देता है। क्या आप अपने जूनियर्स को, अपने से इन्फीरियर्स को भी उतनी रिस्पेक्ट देते हो? सामने वाला जिसको आप ट्रस्ट कर रहे हो, जो आप सोचते हो कि ये बहुत अच्छा इंसान है, मेरी लाइफ में है, क्या वो दूसरे लोगों को उतनी रिस्पेक्ट देता है जितनी वो आपको देता है? सामने वाले का रिस्पेक्ट को लेके क्या बिहेवियर है, ये जानने के लिए आप छोटी छोटी जगहों पर कुछ नोटिस कर सकते हैं। आपने एक बहुत पहले मूवी तो देखी होगी, मुन्ना भाई MBBS या लगे रहो मुन्ना भाई। इन दो मूवी में से एक पॉइंट वहाँ पर आता है जब एक होटल के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़का एक वेटर को एक गलत तरीके से बुलाता है, विसल दे के बुलाता है। तो वहाँ पर जो संजय दत्त है वो ये कहता है कि इस तरीके से नहीं बुलाया जाता है। इट मीन्स वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। जब वो एक वेटर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो वो आपकी कैसे रिस्पेक्ट करेगा? तो आप एक रेस्टोरेंट में तो किसी का हाल जान सकते हैं, लेकिन आप हर किसी को रेस्टोरेंट में लेके नहीं जा सकते ये देखने के लिए कि सामने वाला दूसरे को कैसे रिस्पेक्ट देता है। आप छोटी छोटी जगहों पर नोटिस कर सकते हैं। जैसे हम कभी फ्रूट्स लेने जाते हैं, सब्जियां लेने जाते हैं, वेजिटेबल्स वेंडर्स होते हैं, फ्रूट वेंडर्स होते हैं, आप उनसे किस तरीके से बिहेव करते हो और आप क्या चाहते हो कि सामने वाला भी वैसा बिहेव करे। अगर आपके साथ में कोई एक ऐसा इंसान है जो उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं करता है, उतना रिस्पेक्ट दे के नहीं बुलाता है, तो आपको वहाँ समझ जाना चाहिए कि इसका बिहेवियर अपने से जूनियर्स, इन्फीरियर्स के प्रति बहुत ख़राब है। तो कभी भी ये हमारे साथ भी ख़राब बिहेवियर कर सकता है अगर हम उनकी पहुँच तक ना आ पाए। तो आप किसी इंसान का रियल कैरेक्टर या ट्रू कैरेक्टर उसकी रिस्पेक्ट देने की स्टाइल से पता कर सकते हैं कि वो सामने वाले को कैसे ट्रीट करता है, जो उससे ओहदे में काफ़ी कम है, जिसकी सैलरी उससे काफ़ी ज़्यादा कम है और सामने वाला उसकी बहुत कम हेल्प कर सकता है। अगर उसका बिहेवियर उन लोगों के प्रति भी बहुत अच्छा है, वो तरीके से बात करता है, तो इट मीन्स वो आपके साथ भी अच्छा रहेगा। बहुत कम चांसेस है कि वो लाइफ में कभी आपको धोखा देगा या चीटिंग करेगा। तीसरी हैबिट होती है जो किसी इंसान का रियल कैरेक्टर या ट्रू कैरेक्टर बताती है, वो होती है डिस्कशन करना। डिस्कशन करना या किसी के बारे में बात करना बुरी बात नहीं है, लेकिन डिस्कशन करते करते किसी के बारे में बुराई कर देना और हर समय बात करते वक्त किसी तीसरे इंसान को अपनी बातों में घुसा कर उसके बारे में हमेशा बुरी बातें बोलना एक गलत चीज़ है। कुछ लोगों की आदत होती है वो हमेशा किसी ना किसी की बुराई करते रहते हैं। वो कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताते, ना ही आपसे आपके बारे में पूछते हैं कि आप अपनी लाइफ में कैसा कर रहे हैं। अगर आप कुछ बताने की कोशिश भी करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो फुल स्टॉप दे देते हैं और फिर अपनी बात बीच में लगा देते हैं और फिर से उनकी बातों के अंदर किसी एक इंसान के बारे में बुराइयाँ स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा इंसान है जो कॉन्स्टेंटली यही काम करता है, तो इट मीन्स कभी ना कभी वो आपको धोखा दे सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो आज आपके सामने किसी और की बुराई कर सकता है तो वो कल दूसरों को आपकी बुराई बता सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में, हमारे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं
सामने वाले ने अगर कुछ गलत किया है या हमें कुछ अच्छा नहीं लगा किसी के बारे में, तो हमें लगता है हम किसी को बताकर अपने मन को हल्का कर लें। और अगर सामने वाला इंसान एक गलत इंसान है और आपने वो बातें उसके साथ शेयर कर दी, तो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है कि आगे चल के वही बातें वो आपके बारे में किसी और को बताएगा, और हो सकता है जिसके बारे में आपने उसको बताया उसी को जाकर वो बता दे। तो ऐसे में क्या होगा, आपको अपने आप को धोखा खाया हुआ महसूस होगा, चीटिंग करा हुआ महसूस होगा। आपके रिलेशन सामने वाले के साथ भी खराब होंगे और जिसके बारे में आपने बोला उसके साथ भी खराब होंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले के बारे में कुछ बातें कुछ देर के लिए बोलते हैं और भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड हल्का हो जाता है। लेकिन अगर उसको पता चल जाए कि हमने उसके बारे में ऐसा बोला है, तो उसके साथ हमारे रिलेशन हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। तो अगर आपको बचना है ऐसे लोगों से कि आगे चल के कहीं आपके रिलेशन दूसरों के साथ खराब ना हो जाए, तो अपने डिस्कशन, अपना ट्रस्ट एक सही इंसान पर रखिए। आप जो भी बातें बता रहे हैं किसी के बारे में, अच्छी या बुरी, देख कर, सोच कर, समझ कर बताएं कि सामने वाला कहीं आपको आगे चलकर आप ही की ट्रिक से आपको डुबो ना दे। लास्ट एंड द फोर्थ हैबिट जो धोखेबाज लोगों की होती है, वो होती है नैगिंग करना, मतलब नुक्ताचीनी निकालना, हमेशा कंप्लेंट करते रहना। जब हम छोटे होते हैं तो स्कूल में अगर कोई गलती करता है तो हम अपनी टीचर को जाके कंप्लेंट करते हैं। घर में अगर भाई बहन से कोई गलती हो जाती है तो अपने पेरेंट्स को जाके कंप्लेंट करते हैं। लेकिन अगर कोई गलती ऑफिस में हो जाती है तो आप क्या करते हो? अपने बॉस को जाके बताते हैं? नहीं। लोगों की आदत होती है, जब ऑफिस के अंदर कोई कलीग गलती कर देता है या मिस्टेक कर देता है तो उसके बारे में बातें शुरू हो जाती हैं। एक इंसान दूसरे से बोलता है, दूसरा तीसरे को बताता है, जिसको कहते हैं चुगली करना, और ऐसे करके एक दूसरे से बातें बढ़ती चली जाती हैं। जो लोग कॉन्स्टेंटली अपने काम के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने पार्टनर्स के बारे में, अपने बॉस के बारे में या अपने आसपास के लोगों के बारे में कंप्लेंट करते रहते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि ये लोगों की बुराई करने की आदत उस इंसान का असली कैरेक्टर दिखाता है। वो अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते, बस जब दूसरा कर रहा है उसके बारे में इंटरेस्टेड होते हैं, और वो उसी चीज़ के बारे में इंटरेस्ट होते हैं कि कब वो सामने वाला गलत काम कर दे और उसके बारे में हम 4 बातें दूसरे लोगों को बता दें। ऐसे लोगों का एटीट्यूड हमेशा होपलेस होता है। उन लोगों से कभी कोई आशा आप नहीं रख सकते, क्योंकि जब कभी आप गलती कर देंगे तो वो आपके बारे में 4 लोगों को बताना स्टार्ट कर देंगे, और जब आपको पता चलेगा कि मेरे बारे में 4 लोग ऐसी बातें सोच रहे हैं, तो आप वहाँ पे मेंटली वीक हो जाओगे। आप यही सोचो कि सब मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं और आप अपने काम पे फोकस करना बंद कर दोगे। वहीं दूसरी ओर अगर कोई एक अच्छा इंसान है जिसमें नैगिंग करने की हैबिट नहीं है, जिसका रियल कैरेक्टर रियल में बहुत अच्छा है, तो वो आपकी गलतियों को कभी 4 लोगों को नहीं बताएगा। उल्टा वो आपको बताकर आपकी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेगा, सही करेगा कि आपको नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपकी गलतियों को आपको बार बार बताता है कि आपने ये गलती करी है, तो वो आपके लिए सही है, क्योंकि वो चाहता है कि आप इन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। लेकिन कोई इंसान है जो आपको बार बार गलती करते हुए देखता है और आपकी गलतियों को सुधारने की बजाय 4 लोगों को जाकर बताता है, तो वो आगे चल के आपके लिए कभी भी हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो ये मान के चलिए कि आपके साथ आपकी लाइफ में सामने वाला चीटिंग कर रहा है, क्योंकि जब हमारे माँ बाप को पता चलता है कि हम कोई गलती कर रहे हैं तो हमारे माँ बाप हमको तुरंत सही करते हैं, क्योंकि वो हमारी भलाई चाहते हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। तो आपकी लाइफ में भी अगर कोई ऐसा इंसान है या कई लोग हैं जो आपकी हमेशा तारीफों के पुल बांधते हैं, आपकी रिस्पेक्ट तो करते हैं लेकिन बाकियों की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, हमेशा किसी ना किसी की बुराई करते रहते हैं और अपनी लाइफ से परेशान होते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ को कभी प्रोग्रेसिव नहीं बना पाएंगे और समय आने पर आपको धोखा ज़रूर देंगे।